सूरज और अभिनव दो बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और साथ में कई रोमांचक यात्राएं कर चुके थे। इस बार स्कूल ने एक जंगल में ट्रिप आयोजित की थी, जहां वे दोनों और उनके सहपाठी एक हफ्ते के लिए जाने वाले थे। यह ट्रिप उनके लिए एक बड़ा रोमांचक अवसर था, क्योंकि उन्होंने पहले कभी जंगल की इतनी गहराई में जाने का अनुभव नहीं किया था। पहला दिन बहुत ही खुशनुमा था। सभी बच्चे अपने अपने कमरे में सामान रखकर होटल के लॉबी में इकट्ठा हुए। होटल का नाम जंगल रिट्रीट था, जो चारों ओर से घने जंगल से घिरा हुआ था। होटल के मैनेजर ने सभी को जंगल में सुरक्षित रहने के कुछ नियम बताए। सूरज और अभिनव को ये नियम सुनने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वे तो बस जंगल की अद्भुतता को निहारना चाहते थे। शाम के समय सभी बच्चे अपने अध्यापकों के साथ जंगल की पहली झलक देखने के लिए निकले। सूरज और अभिनव हमेशा की तरह सबसे आगे थे। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। सूरज ने मजाक में कहा, क्या तुमने देखा? यहां तो भूतों का बसेरा लगता है। अभिनव ने हंसते हुए जवाब दिया, शायद इसलिए हमें इतनी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। रात होते होते सभी वापस होटल आ गए। रात के खाने के बाद सभी बच्चे अपने अपने कमरों में चले गए। सूरज और अभिनव का कमरा सबसे आखिरी में था, जो होटल के कोने पर था। दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे आज रात जंगल में जाएंगे और कुछ रोमांचक अनुभव करेंगे। उन्होंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकलने का प्लान बनाया, ताकि किसी को पता न चले। आधी रात के समय जब सभी गहरी नींद में थे, सूरज और अभिनव अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकले। जंगल की ओर बढ़ते हुए दोनों को दिल की धड़कनें तेज महसूस हो रही थीं। चारों ओर अंधेरा था और केवल चांद की हल्की रोशनी ही उनकी राह को रोशन कर रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना बोले समझ गए कि वे दोनों डरे हुए हैं, लेकिन रोमांच के कारण आगे बढ़ते रहे। जंगल के अंदर जाते ही अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले तो उन्हें पेड़ों की सरसराहट सुनाई दी, जो हवा के कारण नहीं थी। फिर अचानक एक चिलचिलाती हुई ठंड ने उन्हें घेर लिया। सूरज ने कहा, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? अभिनव ने सहमति में सिर हिलाया। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुराने खंडहर का सामना हुआ। यह खंडहर बेहद भयानक दिख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया हो। सूरज और अभिनव ने खंडहर के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक जोर की चीख सुनाई दी। सूरज ने तुरंत अपना टॉर्च जलाया, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखा। अभिनव ने कहा, शायद हमें वापस चलना चाहिए। जैसे ही वे वापस जाने के लिए मुड़े, सूरज ने देखा कि अभिनव कहीं नहीं है। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह अकेला रह गया है। उसने चारों ओर देखा और अभिनव को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सूरज घबराहट में इधर उधर भागने लगा। उसने फिर से खंडहर के अंदर जाकर अभिनव को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सूरज अब पूरी तरह से डर चुका था और समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। सूरज जब खंडहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने एक अज्ञात व्यक्ति को खड़ा देखा। वह व्यक्ति सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सूरज ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर इशारा किया और गायब हो गया। सूरज ने उसकी दिशा में देखा तो उसे एक काले रंग का दरवाजा नजर आया, जो पहले वहां नहीं था। सूरज ने हिम्मत करके उस दरवाजे की ओर बढ़ने का फैसला किया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि वहां एक गहरी सुरंग है। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग के अंदर घुप अंधेरा था और सूरज को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे अभिनव की आवाज सुनाई दी, जो मदद के लिए पुकार रहा था। सूरज ने आवाज का पीछा किया और आखिरकार एक छोटे से कमरे में पहुंचा, जहां अभिनव बेहोश पड़ा था। सूरज ने अभिनव को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वह होश में नहीं आ रहा था। तभी उस अज्ञात व्यक्ति ने फिर से प्रकट होकर सूरज पर हमला कर दिया। सूरज ने हिम्मत नहीं हारी और उस व्यक्ति से लड़ने लगा।
कई संघर्षों के बाद सूरज ने आखिरकार उस व्यक्ति को हरा दिया और अभिनव को वहां से निकालने में सफल रहा। जब वे दोनों सुरंग से बाहर निकले तो सुबह हो चुकी थी और जंगल की सारी डरावनी बातें गायब हो चुकी थीं। सूरज और अभिनव किसी तरह वापस होटल पहुंचे और अपने अध्यापकों को सारी घटना बताई। सभी ने उनकी बहादुरी की तारीफ की, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी सिखाया कि कभी भी ऐसी खतरनाक जगहों पर बिना तैयारी और जानकारी के नहीं जाना चाहिए। इस घटना के बाद सूरज और अभिनव ने यह सबक सीखा कि रोमांचक अनुभव जितने भी दिलचस्प हों, सुरक्षा और सतर्कता हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होती है। सूरज और अभिनव दोनों जब जंगल से वापस होटल पहुंचे तो उनके चेहरे पर डर और चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उन्होंने अपने अध्यापकों को सारी घटना बताई, लेकिन उन्हें यकीन दिलाना मुश्किल था। सभी ने उनकी बहादुरी की तारीफ की, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी सिखाया कि कभी भी ऐसी खतरनाक जगहों पर बिना तैयारी और जानकारी के नहीं जाना चाहिए। लेकिन यह घटना यहीं समाप्त नहीं हुई थी। अगले दिन सुबह सूरज और अभिनव की बातचीत में अचानक से एक नया मोड़ आया। सूरज, क्या तुमने देखा था? उस दरवाजे के पास एक औरत की परछाई भी थी? अभिनव ने पूछा। सूरज चौंक गया। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तुम क्या कह रहे हो? जब तुमने उस आदमी से लड़ाई की थी तो मैंने एक औरत को देखा था जो रो रही थी। मुझे लगता है कि वह हमें कुछ बताना चाहती थी, अभिनव ने कहा। हमें वापस जाकर देखना चाहिए, सूरज ने दृढ़ता से कहा। दोनों ने फैसला किया कि वे फिर से उस खंडहर की ओर जाएंगे, इस बार दिन के उजाले में। लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। उनके साथ जंगल का एक अनुभवी अधिकारी रंजीत भी था, जो जंगल की हर गली मोहल्ले से वाकिफ था। जंगल में चलते हुए रंजीत ने उन्हें बताया कि वह खंडहर असल में एक पुरानी हवेली का हिस्सा है, जिसे सालों पहले एक अमीर जमींदार ने बनवाया था। उस हवेली में कई रहस्यमयी घटनाएं हुई थीं और उसे अब तक कोई समझ नहीं पाया था। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, सूरज और अभिनव ने देखा कि हवेली के पास एक औरत खड़ी है जो रो रही है। रंजीत ने उन्हें चेतावनी दी, सावधान रहना, यह जगह बहुत खतरनाक है। सूरज और अभिनव ने औरत की ओर बढ़ते हुए पूछा, आप कौन हैं और यहां क्यों रो रही हैं? उस औरत ने जवाब दिया, मेरा नाम शिवानी है। मैं यहां अपने पति को ढूंढने आई थी, जो इस जंगल में खो गया था। रंजीत ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, यहां बहुत से लोग खो जाते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। सूरज ने हिम्मत करके पूछा, क्या आपने उस अज्ञात व्यक्ति को देखा था? शिवानी ने सिर हिलाया। हां, वह आदमी इस जंगल का एक पुराना निवासी था। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यहां भटक रही है। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी जो खंडहर के अंदर से आ रही थी। वे तीनों एक बार फिर से अंदर गए और देखा कि एक खूबसूरत लड़की वहां खड़ी है, जिसका नाम रूही था। रूही ने कहा, आप लोग यहां क्यों आए हैं? यह जगह बहुत खतरनाक है। सूरज ने जवाब दिया, हम यहां रहस्यों को सुलझाने आए हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगी? रूही ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, इस जगह का एक गहरा रहस्य है। इस हवेली के मालिक ने बहुत से गुनाह किए थे और अब उसकी आत्मा यहां भटक रही है। रंजीत ने कहा, हमें सावधान रहना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक से एक विशालकाय सांप उनके सामने आ गया। रंजीत ने अपने अनुभव का उपयोग करते हुए सांप को काबू में कर लिया। उन्होंने बताया कि यह सांप इस जगह की रक्षा करता है और केवल वही लोग यहां सुरक्षित रह सकते हैं जिनका इरादा साफ होता है। सांप के चले जाने के बाद वे उस काले दरवाजे की ओर बढ़े। रूही ने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर ले गई। अंदर एक बड़ी सुरंग थी जो बहुत ही डरावनी थी। सुरंग के अंदर एक कमरे में एक पुरानी किताब मिली, जिसमें उस हवेली के मालिक के सारे गुनाहों का विवरण था। रंजीत ने कहा, यह किताब हमारे सवालों का जवाब देगी। सूरज, अभिनव, शिवानी और रूही ने मिलकर उस किताब को पढ़ा और पाया कि हवेली के मालिक ने कई निर्दोष लोगों की हत्या की थी और उनकी आत्माओं को इस हवेली में बंद कर दिया था। तभी उस अज्ञात व्यक्ति की आत्मा फिर से प्रकट हुई और उसने कहा, अब तुम लोगों ने सच्चाई जान ली है, अब मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाओ। सूरज ने हिम्मत करके पूछा,
हम आपको कैसे मुक्ति दिला सकते हैं? अज्ञात व्यक्ति ने कहा, उस किताब को जलाओ और मेरी आत्मा को मुक्त कर दो। सूरज और अभिनव ने किताब को जलाया और देखते ही देखते वह आत्मा गायब हो गई। जैसे ही किताब जली, खंडहर की सारी डरावनी बातें गायब हो गईं और सूरज और अभिनव ने राहत की सांस ली। रंजीत ने कहा, अब यह जगह सुरक्षित है। तुम दोनों ने बहुत बहादुरी दिखाई है। शिवानी और रूही ने भी उनका धन्यवाद किया और सूरज और अभिनव ने सीखा कि हमेशा सतर्क रहना और सही जानकारी के साथ ही किसी जगह पर जाना चाहिए। सभी ने मिलकर उस जगह को छोड़ा और वापस होटल की ओर चल पड़े। यह घटना उनके जीवन की सबसे डरावनी और रोमांचक यादों में से एक बन गई, लेकिन असल में यह सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही वे होटल पहुंचे, सूरज और अभिनव को लगने लगा कि सब कुछ सामान्य नहीं है। होटल के वातावरण में एक अजीब सी उदासी और बेचैनी थी। सभी बच्चे और अध्यापक अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन सूरज और अभिनव को लगा कि कुछ गड़बड़ है। रात में जब सभी सो रहे थे, सूरज को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह उसी खंडहर में है और वहां एक पुराना जंगल अधिकारी विजय खड़ा है। विजय ने उसे कहा, तुमने सिर्फ आधा काम किया है। इस जगह का रहस्य अभी पूरा खुलना बाकी है। सूरज हड़बड़ाकर उठा और उसने देखा कि अभिनव भी जाग रहा है। मुझे एक अजीब सपना आया, सूरज ने कहा। मुझे भी, अभिनव ने उत्तर दिया। हमने अभी तक सब कुछ नहीं सुलझाया है। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वे विजय के बारे में पता करेंगे। सुबह होते ही वे रंजीत से मिले और उन्हें सपने के बारे में बताया। रंजीत ने कहा, विजय इस जंगल का सबसे बहादुर अधिकारी था, लेकिन वह कई साल पहले लापता हो गया था। उसकी कहानी बहुत रहस्यमयी है। सूरज और अभिनव ने विजय के बारे में और जानकारी जुटाने का निर्णय लिया। वे पुराने रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों को खंगालने लगे। उन्हें पता चला कि विजय ने एक बार एक खतरनाक माफिया गैंग का सामना किया था, जो जंगल में अवैध गतिविधियों में लिप्त था। विजय ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह अचानक गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। रंजीत ने कहा, विजय का गायब होना एक बड़ा रहस्य है। हमें उसके बारे में और जानने की जरूरत है। सूरज और अभिनव ने रंजीत के साथ मिलकर विजय के पुराने साथियों और जंगल के निवासियों से पूछताछ की। उन्होंने पाया कि विजय एक बहुत ही ईमानदार और साहसी व्यक्ति था, जिसने जंगल की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। एक दिन जब वे विजय की खोज में निकले थे, उन्हें जंगल के अंदर एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में विजय ने अपने अनुभव और संघर्षों के बारे में लिखा था। डायरी पढ़ते ही उन्हें समझ में आया कि विजय ने माफिया गैंग के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी और उसे खंडहर में बंद कर दिया गया था। सूरज और अभिनव ने रंजीत के साथ मिलकर उस खंडहर की ओर वापस जाने का फैसला किया। इस बार उनके साथ शिवानी और रूही भी थीं। वे सभी मिलकर खंडहर के अंदर गए और उस जगह को खोजने लगे जहां विजय को बंद किया गया था। खंडहर के अंदर जाते ही उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला, जो पहले नजर नहीं आया था। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर गए। वहां एक कमरे में विजय बेहोश पड़ा था। उन्होंने उसे बाहर निकाला और पानी पिलाया। विजय ने धीरे धीरे आंखें खोली और उन्हें देखकर मुस्कुराया। तुम लोग कौन हो? विजय ने पूछा। सूरज ने जवाब दिया, हम आपके बारे में जानना चाहते थे। हमने आपकी डायरी पढ़ी और आपके संघर्ष के बारे में जाना। विजय ने कहा, तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। मैं कई सालों से यहां फंसा हुआ था। अब मुझे मुक्ति मिली है। रंजीत, सूरज, अभिनव, शिवानी और रूही ने मिलकर एक नई खोजबीन की योजना बनाई। उन्होंने जंगल के पुराने नक्शों का अध्ययन किया और उन जगहों को चिन्हित किया जो अभी तक अज्ञात थे। उन्होंने तय किया कि वे एक बार फिर से रात के समय जंगल में जाएंगे, जब सब कुछ शांत हो जाएगा और उन्हें स्पष्ट दृष्टिकोण मिलेगा। रात होते ही वे सभी अपने उपकरणों के साथ जंगल में प्रवेश कर गए। सूरज और अभिनव ने अपने टॉर्च जलाए और जंगल की गहराई में कदम रखा। चारों ओर सन्नाटा था, केवल हवा की सरसराहट और जंगल की अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। जंगल के अंदर चलते हुए उन्होंने अचानक एक छाया देखी। यह वही औरत थी जिसे उन्होंने पहले खंडहर के पास देखा था, लेकिन इस बार वह और भी स्पष्ट थी।
औरत ने उन्हें इशारा किया और एक दिशा में चल पड़ी। वे सभी उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वे एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों के पास पहुंचे। मंदिर का वातावरण बहुत ही डरावना था। चारों ओर पुरानी मूर्तियां और टूटी हुई दीवारें थीं। औरत ने मंदिर के अंदर जाने का इशारा किया। मंदिर के अंदर जाते ही उन्हें एक गुप्त तहखाना मिला। तहखाने में कई पुराने दस्तावेज और सामान बिखरे पड़े थे। सूरज ने एक पुरानी किताब उठाई और उसे पढ़ने लगा। किताब में लिखा था कि इस मंदिर में एक प्राचीन खजाना छुपा हुआ था, जिसे इस जंगल के माफिया ने कब्जे में कर लिया था। विजय और दूसरे कई लोग इस खजाने की खोज में मारे गए थे। रंजीत ने कहा, अब हमें समझ में आया कि विजय क्यों लापता हुआ था। वह इस खजाने की खोज में था और माफिया ने उसे पकड़ लिया था। सूरज और अभिनव ने किताब को और गहराई से पढ़ा और पाया कि खजाने को खोजने के लिए उन्हें कुछ संकेतों का पालन करना होगा। संकेतों को ढूंढते हुए वे तहखाने के अंदर और भी गहराई में गए। वहां एक छिपा हुआ दरवाजा मिला, जिसे खोलने के लिए एक विशेष चाबी की जरूरत थी। रूही ने कहा, हमें यह चाबी ढूंढनी होगी। यह चाबी ही हमें खजाने तक पहुंचाएगी। सभी ने मिलकर चाबी की खोज शुरू की। कुछ ही देर में उन्हें एक पुरानी मूर्ति के नीचे चाबी मिली। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर एक गुप्त कक्ष में पहुंचे। कक्ष के अंदर सोने, चांदी और बेशकीमती रत्नों का ढेर था। लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। पीछे मुड़ते ही उन्होंने देखा कि वही अज्ञात व्यक्ति जो पहले उन्हें मिला था, अब सामने खड़ा था। सूरज ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? अज्ञात व्यक्ति ने कहा, मैं इस खजाने का रक्षक हूं। जो भी इसके करीब आता है, उसे मेरी चुनौती का सामना करना पड़ता है। रंजीत ने कहा, हम यहां किसी बुरी नीयत से नहीं आए हैं। हम बस इस रहस्य को सुलझाना चाहते हैं। अज्ञात व्यक्ति ने उनकी बात सुनी और कहा, अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम्हें मेरी चुनौती को पार करना होगा। सभी ने हिम्मत जुटाई और चुनौती को स्वीकार किया। चुनौती के दौरान उन्हें अपनी बहादुरी, बुद्धिमानी और टीम वर्क का प्रदर्शन करना पड़ा। अंततः वे सभी चुनौतियों को पार करने में सफल रहे। अज्ञात व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम योग्य हो। अब यह खजाना तुम्हारा है। सूरज और अभिनव ने कहा, हम इस खजाने को वापस जंगल के संरक्षण और स्थानीय लोगों की भलाई के लिए उपयोग करेंगे। अज्ञात व्यक्ति ने संतोषजनक मुस्कान के साथ उन्हें आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गया। उन्होंने खजाने को उठाया और वापस होटल लौटे। वहां उन्होंने खजाने को रंजीत और स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया। यह खजाना जंगल के संरक्षण और विकास के लिए उपयोग में लाया गया। सूरज और अभिनव की इस साहसिक यात्रा ने उन्हें न केवल एक अद्भुत अनुभव दिया, बल्कि उन्हें जीवन का महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। उन्होंने समझा कि सच्चाई की खोज में साहस और ईमानदारी हमेशा सर्वोपरि होती है। अब वे जान चुके थे कि सच्चाई की राह में कितनी ही कठिनाइयां क्यों न हो, हमेशा ईमानदारी और साहस से उनका सामना करना चाहिए। इस घटना ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया और उन्होंने यह प्रण लिया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। सभी ने मिलकर विजय का धन्यवाद किया और यह तय किया कि वे अब हमेशा सतर्क रहेंगे और कभी भी बिना तैयारी के किसी भी रहस्यमयी जगह पर नहीं जाएंगे। इस साहसिक यात्रा ने उन्हें सिखाया कि जीवन में साहस, ईमानदारी और मित्रता का कितना महत्व है। अंततः सूरज और अभिनव ने जंगल की उस खौफनाक घटना को एक नई शुरुआत के रूप में देखा और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने की ठानी। उनकी इस कहानी ने सभी को प्रेरित किया और वे हमेशा के लिए एक मिसाल बन गए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और आप कहां से देख रहे हो कमेंट में बताना। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों को गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल प्ले ऑन गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।